We've got Manoj Tiwari joining us. पॉलिटिक्स की बात बाद में होगी। 27 साल का बीजेपी का राजनीतिक वनवास दिल्ली में खत्म हो रहा है। मनोज भाई, कोई गाना हो जाए मनोज क्या भाई। गाना गा के सुनाना चाहते हैं? मैं पॉलिटिक्स खूब पूछूंगा, लेकिन पहले बताइए आप क्या गुनगुना रहे हैं अपने दिल में। नहीं, हम तो यही देख रहे हैं कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। लेकिन देखो, नहीं, एक बात आपने राहुल जी कही ना कि 27 साल का बनवास, एक सेकेंड तो इतनी बड़ी जीत हुई है। राम जी का वनवास इससे छोटा था जितना लंबा आपका वनवास हो गया दिल्ली में। आपके दिल में जो गाना है वो जुबान पे लेके आई है, पूरे अंदाज में, मनोज तिवारी के अंदाज में समा बनाइए। नहीं, हम लोग तो पूरा गली गली में गाए हैं कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, खुशियां चुनेंगे मिलके चलेंगे जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। और ये लाइन सत्य हो रही है राहुल जी, भाजपा दिल में भी है और भाजपा दिल्ली में भी है। और मैं आपको कह रहा था, जैसे आपने कहा ना कि 27 साल का वनवास, तो 27 साल का वनवास दिल्ली की खुशियों का भी खत्म हो रहा है। दिल्ली की खुशियों पे भी ग्रहण लगा हुआ था 27 साल से, अब वो खत्म होगा और दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिल्ली की यमुना जी को, दिल्ली हवा पानी सबको एक अलग ताजगी मिलेगी। ऐसा समय आ रहा है। ये मुझे बताइए, आपने यमुना का जिक्र किया, मैं बार बार ये हर व्यक्ति को पूछता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर सरकार जो आती है मनोज जी कहती है हम यमुना साफ करेंगे। क्या आप हमें वादा कर सकते हैं कि अगले 5 साल में यमुना पूरी तरह से साफ होगी? सरकार तो अब आपकी केंद्र में है और राज्य में। जब आपकी सरकार राज्य में नहीं थी, आप आम आदमी पार्टी का आरोप है आप उनको काम करने नहीं देते थे। अब तो आप वो भी ये नहीं कहे, अब आपके पास पूरी ताकत है, यमुना साफ होगी। राजदीप भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज कि 5 साल के अंदर हम लोग यमुना जी को स्वच्छ करके, और हम लोग वैसी यमुना देंगे जिसमें पूरे दिल्ली के लोग शाम सुबह यमुना जी जाने के लिए उत्साह से निकलेंगे। हम करके दिखाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मनोज जी, आपको पता है जितने भी ट्रैकर्स आए हैं अरविंद केजरीवाल के बाद, अगर किसी सीएम फेस का नाम आया है वो आपका नाम है। किसको बनना चाहिए भाजपा का सीएम? अब मैं तो चुनाव नहीं लड़ा हूं, तो वो पहली बार नहीं हुआ है मनोज जी। बाकी पार्टी का निर्णय होता है। हाँ, अच्छा, नहीं हो तो सकता है मनोज जी, है वो तो आप जी कोई बात नहीं। पार्टी अभी हम लोग शाम तक रिजल्ट के बाद पार्टी बैठेगी, पार्टी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, बहुत अच्छा सीएम मिलेगा जो शीला जी के 3 बार टर्म के रिकॉर्ड को तोड़ के 4 बार तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सेवा के रूप में प्रस्थापित करेगा। आपको क्या लगता है मनोज जी, किसको बनना चाहिए? अगर परवेश वर्मा हरा दें अरविंद केजरीवाल को, तो नेचुरल सिलेक्शन के तहत लोग कहेंगे उनको बनना चाहिए, या आपने इतनी मेहनत की है, 10 साल से आप लगे हुए हैं दिल्ली पर? मैंने कहा ना कि इसका एक प्रोसेस है जिसमें अभी शाम तक रिजल्ट होने के बाद हमारी पार्टी बड़ी अच्छे ढंग से फ्यूचर को देख करके चलती है, और आप इंतजार करें, बहुत सुंदर निर्णय होगा। पर आप ये याद रखिएगा कि इस बार दिल्ली ने बहाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि पहले एमसीडी आपके पास थी, राज्य सरकार आप या कांग्रेस की थी, तो आप कहते थे काम नहीं होता था। अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो आपने राम राज्य की बात की, साफ पानी, साफ हवा, साफ सड़कें, अब भाई कर दीजिएगा आप, फिर चलेंगे आप और हम डुबकी लगाने यमुना जी में 5 साल बाद। 100%, 5 साल भी नहीं लगेगा राहुल जी, 3 साल बाद। आप सोच के बोलिए, जो बोल रहे बाद में इसी का वीडियो बनेगा घुमा घुमा के। अगर गंगा जी यमुना जी साफ नहीं रही तो 3 साल बाद आपके यही वीडियो बनेगा। नहीं, निश्चित रूप से हम 3 साल बाद आपके साथ
यमुना जी में जो यमुना जी आज किनारे खड़ी होने लायक नहीं है, उनको हम लोग डुबकी भी लगाएंगे और उस यमुना जी को पूरे देश का एक सुंदरतम स्थान बनाएंगे। दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आपने उनको काम करने नहीं दिया 5 साल। 5 साल आपका एक ही मिशन था, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। किस तरह से आप उसका जवाब देंगे आज? राजदीप भाई, आप भी और राहुल जी आप भी, कलीपुरी जी भी एक बार हमारे साथ थे, राहुल जी साथ थे। आपको हमने दिल्ली की दशा दिखाई थी, हम उसको बदल के रहेंगे। इन सिचुएशन जो रहे, और आपको बता दें, जिसको काम ही नहीं करना होता है ना राजदीप भाई, जिसका नियत ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की नियत ही नहीं है काम करने की, वो सिर्फ उनका भ्रष्टाचार में डूबे रहने की नियत थी। हम काम करने में कभी नहीं रोके। हम तो उन्हीं के शासन रहते हुए द्वारका एक्सप्रेस बनाए, NH24 बनाए, प्रगति मैदान का टनल बनाए, अक्षरधाम से लेकर देहरादून वाली हाईवे बनाए, मेट्रो लाए। हम कहाँ रोके? उनको चाहिए था तो अच्छे ढंग से उसका लाभ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया, क्योंकि वो काम करना जानते ही नहीं है, वो सिर्फ बेईमानी करना जानते। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स दे मनोज तिवारी जी। आप म्यूजिक के अलावा क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो क्रिकेट के आज अब अगर आज IPL का दिन होता तो क्या कहेंगे? आपने कितने सिक्सर आज मार दिए? या आखिरी सिक्सर आपका तभी होगा जब कोई कहेगा मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाइए। आप सब उनको फंसाने में लगे हुए हैं यार। इतनी मुश्किल से तो उनकी पार्टी जीती है, जब से आए हैं तब से सब उनको फंसाने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए 2020 में हम लोगों ने 8% वोट बढ़ाया, लेकिन हमारी सफलता नहीं हो सकी। इस बार हम अच्छे तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने वेलफेयर स्कीम भी दिया है, और कल CCL का दिन है। कल अरुण जेटली स्टेडियम में मनोज तिवारी और सलमान खान की टीम का सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का मैच है। राहुल जी, राजदीप जी, आप जरूर आइए, पूरी दिल्ली आएगी। और कल हम अरुण जेटली स्टेडियम में हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का पहली बार वेन्यू हुआ है, और मैं भोजपुरी दबंग नहीं, that's a no contest. Manoj Tiwari much better cricketer than Salman Khan. Rahul, Manoj Tiwari is a good cricketer. I've played against him. He has put up nets in the MPs versus thing, ये बैटिंग करने लगे, आउट ही नहीं हो रहे थे। फिर उनके गार्डन में क्रिकेट के नेट्स है। He is a good batsman, अच्छा कवर ड्राइव मारता है। बट यूनिवर्सिटी प्लेयर फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, मुश्किल हो गया था इनको आउट तिवारी ने करना। यूनिवर्सिटी खेला है। जी, राहुल जी इज ऑल्सो वेरी गुड क्रिकेटर। राहुल को मैंने देखा है। नहीं, लेकिन तो आपका कल तो मैं आपको ज्यादा इनवाइट ऊपर कर है, रहा आप हूँ। यूनिवर्सिटी कल के कैप्टन हमारा रहे हैं, शाम को बनारस 6:30 बजे मैच है। खेलने बुला रहे हैं या देखने बुला रहे हैं? हाँ सर, ये बताइए। अरे थैंक यू सर, आपको याद है। नहीं, राहुल जी की नहीं, कल तो देखने बुला रहे हैं, उनकी बाद में परफॉर्मेंस से खेल बेटर लेंगे। है। मैं क्रिकेट नहीं, मैं टेनिस और स्क्वैश खेलता हूं। राहुल जी एंथुसियास्टिक बहुत है क्रिकेट के फील्ड पे, आप अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन आखिरी का सवाल मनोज जी ये बताइए सर जी नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत वादे किए हैं। आप लोगों ने कहा है महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे मार्च 8 तक। ये सब वादे जो हैं, क्या ये एक तरह से आप पर प्रेशर डालेंगे? जैसी आपकी अब सरकार आएगी, अब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएंगे दिल्ली में, ये आप मानते हैं कि नहीं? हम कभी भी सरकार बनाने के बाद दूसरे को ब्लेम नहीं करते राजदीप भाई, आप तो ये तो देख रहे हैं। और हम 2,500 रुपया प्रति गरीब महिला को, जो हमारा महिला समृद्धि सम्मान है, हम बहुत जल्दी उसकी शुरुआत कर देंगे, और दिल्ली की महिलाओं को ये सुविधा दे करके रहेंगे। जो रिजल्ट अभी 42 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी ने, आपने ही की थी, उसमें आपने बोला था कि दिल्ली के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो कहां से लेके आएगी अभी भाजपा ये पैसा? क्योंकि आप ही ने कहा था कि दिल्ली के पास कोई पैसा नहीं है कि ये दे पाए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1,000 और 2,100 का बाद में दावा किया है। नहीं, शायद आप मेरे को मिसकोट हो जा रहा हूं मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली के पास पैसे नहीं है। सरकार को देने की नीयत नहीं है। जब भी कोई ये कहता है कि हम प्रत्येक महिला को देंगे, तो झूठ बोल रहा है। हमने स्पष्ट कहा है प्रत्येक गरीब महिला को देंगे दिल्ली के, और इन दोनों में बहुत अंतर है, और हम वो करके दिखाएंगे।
दिल्ली में पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। हम जब 14 में आए थे सांसद बनके तो दिल्ली का बजट 37,000 करोड़ था। आज दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है। इसलिए पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी थी, जो अब नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन पूरा करके देगा। अच्छा, जाने से पहले आपने दिल्ली में जो अपने आप को पॉलिटिक्स के सलमान खान समझते थे उनको तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन जो गाना सुनाया आपने वो कैंपेन सॉन्ग था। मैं जानना चाह रहा था कि आपके दिल में जो सॉन्ग है, नॉट द कैंपेन सॉन्ग, जीत के बाद जीत के जश्न वाला जो गाना है, और दूसरा आपने इनवाइट किया मैच के लिए, आपने देखने के लिए इनवाइट किया या खेलने के लिए इनवाइट किया, वो भी जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। और जाते जाते आपके दिल में जीत का गाना जो है वो सुनाइए। राहुल जी, पहले तो कल जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का मैच है उसमें मैं आपको देखने के लिए बुला रहा हूं, क्योंकि आप क्रिकेट लवर भी हैं और इसमें तो सिर्फ एक्टर खेलते हैं, मगर बहुत जल्दी एक ऐसा टूर्नामेंट दिल्ली सरकार बनने के बाद हम स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देने वाले हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा भी टूर्नामेंट आप देखेंगे जहां राहुल कंवल अपनी कैटेगरी में प्लेयर बनेंगे और वैसा टूर्नामेंट दिल्ली में करके हम देंगे, जो एक आप यमुना क्लीन करने में फोकस कीजिए। होगा, रियल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। अच्छा, चलिए रियल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आप और हमारी दोनों की टीम लगाते हैं। मनोज तिवारी 11 वर्सेस राजदीप सरदेसाई 11, पत्रकार वर्सेस एमपीज। आप बाहर से प्लेयर मत लाइए, उतना ही। पिछली बार आपने बाहर से प्लेयर लाए थे हमको हराने के लिए, अपने प्लेयर रखिए। एमपीज वर्सेस जर्नलिस्ट। ये मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं राजदीप, यहाँ पे भी मैच फिक्सिंग का आरोप। No, last time the MPs went and brought, half a dozen players from outside to defeat us. But we will see how it goes. Manoj Tiwari. Half a dozen players from outside. Yeah, they had all these guys, some, local guys who were much better than the average MP. In the match, I remember with the MPs, I won't name that MP, there was a official, the umpire wanted some work done with the BCCI. And one of the MPs was a BCCI official. So no matter how often we got him out, usko out ही नहीं देता था. So when the charge is level of the umpire being biased, I've experienced that.